नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ जैनेन्द्र की कहानी तत्सत। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, आह, कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना है। इसी तरह कुछ देर बातें करके और विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजीब मालूम होते थे। कौन थे दादा? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनके पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखो, वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चले जाते हैं। शीशम, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? बड़ दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बढ़े तो काहे पर? इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे कैसे जीते हैं। इतने में बबूल, जिससे साफ हवा छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। बताओ कि किसी वन को भी देखा है? वे आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को मैंने आज तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। दादा ने कहा, डरावना? जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं, पर वे आदमी वन को भयावना बताते हैं। जरूर वह शेर चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार लेता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक जीव होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीकर उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा चलने पर खड़खड़ सनसन करने लगता था, उसने अपनी जगह से सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या बात है? मैं पोला हूं, मैं बहुत जानता हूं। बड़ दादा ने गंभीर वाणी में कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है, बताओ, तुमने वन को देखा है? हम सब लोग उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त स्थान में वन 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 ही कहती घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूं, वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूं। क्या वह किसी को दिखा है? बड़ दादा ने कहा, बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? बांस ने सन सन की ध्वनि में कहा, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती है। मैं खोखला जो हूं, मैं बोलता नहीं हूं, बजता हूं, वही मुझ में बोलती है। वड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते
तो झुकना जानते। लंबाई में सब कुछ नहीं है। वंश बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सनसन किया कि ऐसा अपमान वह नहीं सहेंगे। देखो वह कितने ऊंचे हैं। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा, हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है। वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत भी नहीं होती। तब सबने घास से पूछा, घास री घास, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूं। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। पर जब मेरे पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूं यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहां से वहां तक बिछी रहती हूं। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती? घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूं दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। बाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहां से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पैने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी। धीमी गर्वीली गति से वहां आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट ही एक चश्मे में पानी पीने लगे। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, फिर दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने वह भला क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूं। हो अगर कोई वन तो आए सामने। खुली चुनौती है, या वह या मैं। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने ऐसा तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटरों में वास करते हुए पक्षी शावक ची ची कर उठे। चहुं ओर जैसे घोर आतंक भर गया, पर वह गर्जन गूंज कर ही रह गया। हुंकार का कोई उत्तर नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और आसपास रहता है? जब मैं हूं, आप सब निर्भय रहिए। वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूं। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है। मुझे यहाँ सदियां हो गई हैं। वन होता तो दिखता अवश्य। फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दोनों शाखा चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूं। मैं उसे खाना पसंद करता हूं। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा, सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते।
वन भी शायद कहीं छिप कर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं, ऐसी भेद की बातें उनसे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूं वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूं कोई डर न करो। कैसा सांप और कैसा कुछ और? क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनते हुए अपनी दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए। कुछ बोले नहीं। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठाए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमुहाई लेकर मंथर गति से सिंहराज वहां से चले गए। भाग्य की बात कि सांझ का झुटपुटा होते होते चुप चुप घास में से जाते हुए दिख गए चमकेली देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव हैं। मेरा मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, वह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचलता नहीं चाहिए। बबूल झक्की ठहरे। बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से ही हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं, और यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। वर्ण देखिए ना, कैसा चमकता है। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी में सांप को रोककर पूछा कि हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने साश्चर्य कहा, किसका वास? वन कौन जंतु है और उसका वास पाताल लोक तक तो कहीं नहीं है। बड़दादा ने कहा कि हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहां जरा छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे हमने तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूं, भीतर दूर तक बैठकर उसी के अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहता हूं। वहां ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कोई जानता है, वह कहाँ है और क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था। पर उस वन का जानकार कोई नहीं था। एक नहीं जाने, दो नहीं जाने, 10-20 नहीं जाने, लेकिन जिसको कोई नहीं जानता, ऐसी भी भला कोई चीज कभी हुई है या हो सकती है। इसलिए उन जंगली जंतुओं में और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। दूर दूर तक उनकी तू तू मैं सुनाई देती थी। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गईं। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। वह बन गया है, सच में वन नहीं है। उस निश्चय के समय वड़दादा ने कहा कि भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है, बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। वह भयानक बताते हैं, जाने वह और क्या हो।
लेकिन बड़दादा की बात वहां विशेष नहीं चली। जवानों ने कहा कि बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया है। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि सारा जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। वे मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। एक टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है, बड़दादा पहचानते थे। उन्होंने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम हो जाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूं। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीजों का नीचा मुंह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह जंगल क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ, वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह जंगल ही तो है जहां हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। जंगल यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूं, यह है, वह है। जंगल फिर कहाँ हो सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी। खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होगे तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने लिए फिरते हो? तुम्हारी बोटी का भी पता न मिलेगा। और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ, जंगल कहाँ है? उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से कहा, वह हम सब जहां हैं वही तो जंगल है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत। वह सेमर है, वह सीरस है, साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज हैं, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाह में हो वह हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा जंगल कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही जंगल है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई वंचरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली में, अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि जंगल नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है? दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप सभी लोग वह हो। इस पर फिर सवालों की बौछारें उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं जंगल हूं? तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं हूं, जंगल हूं? मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बांस हूं, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहां तमाम था। उसी समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि उसे कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद वह पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। चढ़ते चढ़ते वह उसकी सबसे ऊपर की फुनगी तक पहुंच गया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमियों ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा।
पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद वे एक चमक के साथ चमक उठे, जैसे उन्होंने खंड की कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और अन्य वनचरों के समकक्ष खड़ा था। वरदादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से अभ्यंतर में से तभी कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है। कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है। और हम नहीं। वह है, वह है। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।